दोस्तों महाभारत का युद्ध था वो 18 दिनों तक चला। दोस्तों युद्ध खत्म होने के बाद कुरुक्षेत्र के मैदान में चारों तरफ खून से लथपथ सैनिकों की लाशें, टूटे हुए रथ, भाले, तलवार आदि सब चीज पड़ी थी और जमीन पर सैकड़ों गिद्ध, सियार और कुत्ते भोजन की तलाश में घूम रहे थे। दोस्तों और उन्हीं के बीच बाणों की सैया पर लेटे भीष्म पितामह। दोस्तों भीष्म पितामह को ये बाण युद्ध करते समय अर्जुन ने मारे थे। दोस्तों भीष्म पितामह अर्जुन से महान योद्धा थे, लेकिन फिर भी अर्जुन ने उनके शरीर को अनगिनत बाणों से भेद दिया था। भीष्म पितामह को अनगिनत बाण कैसे मारे? दोस्तों इसके पीछे भी एक कहानी है। दोस्तों अर्जुन ने भीष्म पितामह को इतने बाण मारे कि जब वो जमीन पर गिरे तो शरीर से आर पार बाणों की एक शैया बन गई। दोस्तों भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। अनगिनत बाण लगने के बाद भी उन्होंने अपने प्राण नहीं त्यागे, क्योंकि उन्होंने शपथ ली थी कि जब तक वो हस्तिनापुर को सुरक्षित नहीं देख लेते वो अपने प्राण नहीं त्यागेंगे। दोस्तों महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई और युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। तब भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागने का निर्णय किया। लेकिन दोस्तों युद्ध खत्म होने के बाद सूर्य पश्चिम की ओर ढलने ही वाला था। उसी समय सभी पांडव और भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह ने आखिरी बार मिलने आए। दोस्तों उस समय भगवान श्री कृष्ण और भीष्म पितामह के बीच जो बातें हुई वो इस तरह है। भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने पितामह से कहा, प्रणाम पितामह। तो पितामह बोले, आओ देवकी नंदन, आपका स्वागत है, मैं आपके बारे में ही सोच रहा था। भगवान श्री कृष्ण बोले, पितामह अब तो मैं ये आपसे ये भी नहीं पूछ सकता कि आप कैसे हैं। पितामह थोड़ी देर चुप रहने के बाद युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करा दिया। अब उसके परिवार में कोई बड़ा बुजुर्ग बचा ही नहीं है, इसलिए आपको ही उसका ध्यान रखना होगा। तो भगवान श्री कृष्ण चुपचाप रहे। पितामह ने कहा, क्या मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ केशव? आप सही समय पर आए हो, ये शरीर छोड़ने से पहले मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दो। तो श्री कृष्ण ने कहा, आप पूछिए। पितामह ने कहा, एक बात बताओ कृष्ण, आप तो ईश्वर हो। भगवान श्री कृष्ण ने बीच में ही कहा, नहीं पितामह, मैं तो आपका पौत्र हूँ। तो पितामह हंसने लगे और बोले, अब तो ठगना छोड़ दो कन्हैया, ये मैं पहले से जानता हूँ कि इस युद्ध में जो भी हुआ क्या वह ठीक था। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, किसकी ओर से पितामह? कौरवों की तरफ से या पांडवों की तरफ से? तो पितामह ने कहा, कौरवों की तरफ से चर्चा करने का कोई मतलब नहीं रहा, लेकिन जो पांडवों की तरफ से हुआ क्या वो सही था? जैसे आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंघा के नीचे प्रहार, दुशासन की छाती का चीर देना, निहत्थे कर्ण का वध करना। भगवान श्री कृष्ण बोले, इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ पितामह? इसका उत्तर तो उनको देना चाहिए जिन्होंने ये किया है, मतलब पांडवों को इसका उत्तर देना चाहिए। मैं तो इस युद्ध में कहीं था ही नहीं। पितामह बोले, भले ही विश्व ये समझता रहे कि महाभारत को अर्जुन और भीम ने जीता है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये आपकी जीत है। मैं तो उत्तर आपसे ही पूछूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं तो सुनिए पितामह, कुछ बुरा नहीं हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए। तो पितामह ने कहा, ये आप क्या कह रहे हो कृष्ण? मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार कृष्ण ऐसा कह रहा है? युद्ध में छल करना तो हमारे संस्कारों में कभी नहीं था, फिर ये योचित कैसे हो गया? तो भगवान श्री कृष्ण बोले, शिक्षा इतिहास से ली जाती है, लेकिन निर्णय वर्तमान के आधार पर लिया जाता है। राम त्रेता युग के नायक थे। उस समय रावण जैसा खलनायक भी शिव भक्त था और धर्म का महाज्ञानी था, इसलिए श्री राम ने उनके साथ कहीं छल नहीं किया। लेकिन मुझे द्वापर युग मिला है और इस युग में कंस, दुरासन, शकुनी, दुर्योधन, दुशासन जैसे कपटी लोग आए, इसलिए उनकी समाप्ति के लिए हर छल उचित है। पाप का अंत आवश्यक है, चाहे वो जिस विधि से हो। पितामह बोले, तो क्या आगे चलकर आप इनके निर्णय से गलत परंपराएं नहीं प्रारंभ होंगी? क्या भविष्य में आपके इन छलों का अनुसरण नहीं किया जाएगा, और करेगा तो क्या उचित होगा? भगवान श्री कृष्ण बोले, भविष्य तो इससे भी ज़्यादा नकारात्मक आ रहा है पितामह। कलयुग में तो इतने से भी काम नहीं चलेगा, वहाँ मनुष्य को कृष्ण से भी कठोर होना पड़ेगा, वरना धर्म समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर शक्तियाँ धर्म का विनाश करने के लिए आतुर हों तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है, तब केवल विजय महत्वपूर्ण होती है। भविष्य को ये सीखना ही होगा।
पितामह बोले तो क्या धर्म का भी विनाश हो सकता है कृष्ण, और अगर धर्म का विनाश होना है तो क्या मनुष्य इसको रोक सकता है। भगवान श्री कृष्ण बोले सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना भी मूर्खता है। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता, सब कुछ मनुष्य को ही करना होता है। आप मुझे ईश्वर कहती है ना पितामह, तो बताइए मैंने इस युद्ध में कुछ किया क्या? सब पांडवों को ही करना पड़ा, यही प्रकृति का नियम है। श्री कृष्ण के जवाबों से भीष्म पितामह संतुष्ट हो गए थे और उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी लोगों को वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।